अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज छोटी सी मगर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। आपको पता है कि फ़ायर केक काफ़ी अरसे से ट्रेंड में है, लेकिन अभी तक भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सबके जहन में कि भाई कौन सा हम पेपर यूज़ करें, कितने वक्त से पहले करें। हालाँकि उस दिन वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया, लेकिन फिर भी मेरा इनबॉक्स भर गया है कि आप ये बटर पेपर से भी बहुत अच्छा ये बर्न हो जाता है, वेफर पेपर से भी बहुत अच्छा बर्न होता है, और जो आजकल फायर पेपर के नाम पे धोखा मिल रहा है उससे भी बर्न हो जाता है। हमें फ़र्क बता दे तो ओके जानिए, मैं फ़र्क बताने वाली हूँ। ये सब सीखने के लिए नज़र मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। तीनों का एक्सपेरिमेंट आपके सामने करूँगी, लाइव करूँगी, ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, और एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा पेपर है जो सौगी नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, ये है जी सो कॉल्ड फायर पेपर जो आपको मार्केट में मिल रहा है। ये पेपर नहीं है, ये टिक्कन है, बुकरम है, जो सबसे बारीक वाली बुकरम होती है ना, जो हम अपने अक्सर कपड़ों में यूज़ करते हैं, ये वो वाली है जो कि मार्केट में फ़ायर पेपर के नाम पे बेचा जा रहा है। तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार से टिक्कन ही ले आएँ, वही लगा लें तो फिर भी काम चल जाएगा, अगर तो क्लाइंट ज़्यादा पे करने को तैयार नहीं है तो। लेकिन ये जो टिक्कन वगैरह जब इनको जलाया जाता है ना, तो ऑब्वियसली इनकी एक बर्न स्मेल आती है, तो वो जो चीज़ है केक के अंदर भी उसकी हल्का सा एक ना खुशबू सी आ जाती है। तो इस वजह से मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, लेकिन अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन यूज़ इट। तो अच्छा जी, ये क्या है जी, ये तो मैंने दिखा दिया कि आपको ये है टिक्कन, जो कि मुझे धोखे में मिला कि भाई ये फायर पेपर के नाम पे ये मुझे मिल गया था, और मेरे ख्याल से 120 का कि पता नहीं 200 का उसने एक मुझे दिया था। मेरे को हाय रब्बा, मैं 22 से तो इससे ज़्यादा 10 पेपर ले आती फायर पेपर। खैर जी, ये है जी बटर पेपर है। ये बटर पेपर मेरे पास पड़ा हुआ था, इसके ऊपर ज़रा एक येलो डॉट लग गया है और पता नहीं साइड पे क्या लग गया, ऑयल सा भी लग गया। एनीवेज काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा बटर पेपर हो गया। और इससे पहले मैंने आपको वो दिखाया है, वो क्या है, वेफर पेपर। हाँ जी, जो सबसे पहले था वो मेरे ख्याल से वेफर पेपर ही था। हाँ जी, अब मैं आपको ना बाकी चीज़ें इसके साथ दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब हमने जो है ना इसको रखा, जो भी आपके मेजरमेंट्स है, 6 इंच का पैन है, 7 इंच का पैन है, जो भी आपका केक है उसी हिसाब से आपने सेम डायमीटर का आपने ये पेपर्स को काट लेना है। अच्छा, जो टिक्कन वाला पेपर था वो ऑलरेडी मेरे पास कटा हुआ पड़ा हुआ था, इस वजह से मैंने उसको नहीं काटा। मैंने कहा बाकी इन दो को, बटर पेपर को और वेफर पेपर को, काट लेती हूँ। अब काम की बात हम ये करते हैं कि जनाब सबसे ज़्यादा जो मॉइस्चर रेजिस्टेंट है वो है जी वेफर पेपर। वेफर पेपर को अगर आप अपने केक पे लगा तो ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा स्टेबल है। 5-6 घंटे फ्रिज में भी आप पहले लगा के रख दें, कहीं जाना है, कहीं आना है, आपने केक पहले रेडी करके जाना है, देन यू कैन डू इट, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बटर पेपर लगाते हो, इट कैन बी सोगी। अगर आप बटर पेपर लगाते हो तो फिर विद इन 1 और 2 आवर आप कोशिश करें कि आपका केक जल्दी से आप उसको बर्न कर लो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आपका बटर पेपर है एक अच्छी आपके पास मेक शिफ्ट है, जिसको हम जुगाड़ भी बोलते हैं उर्दू में, कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप सस्ता काम भी कर सकते हो। अच्छा, ये टिप मैं आपको देती चलूँ। ये देखिए जनाब, अगर आपको कैलेंडर बनाने में या एडिबल मार्कर से कैलेंडर पे लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है, आम नॉर्मल मार्कर यूज़ करें। अगर आपको उसको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है कि आप ये हम कैलेंडर बनाते हैं टेढ़ा हो जाता है, इस तरह से आपने नीचे कोई भी लाइनों वाला पेज रख के उसके ऊपर आपने रख के सारा अल्फ़ाबेट जो आपके डिजिट्स हैं वो लिखो, एक जैसे इक्वल लिखे जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। जब आप बनाओगे ना कैलेंडर, फिर आपको मेरी टिप याद आएगी और आप फिर मुझे दुआएं देंगे, और आपको पता ही है मेरी कौन सी दुआ है जो आपने मुझे देनी है। तो जनाब ये देखिए, मैं ना पेपर्स के ऊपर मैं लिख रही हूँ कौन सा पेपर बटर पेपर है, कौन सा वेफर पेपर है, और कौन सा सो कॉल्ड फायर पेपर है। अच्छा जी, जो फ्लैश पेपर मिलते हैं दराज से वो बहुत ज़बरदस्त होता है, बट वो यहाँ पे आता है हमारे मुल्क में तो जितनी बरसातों में नमी हो जाती है ना, मैं कहती हूँ कोई काम करना ही मुहाल है कि वो तो इतना जल्दी सोगी हो जाता है। बिलीव करें, पिछले साल मेरे साथ बड़ा ही हुआ था ये। मैंने ना 2 पैकेट मंगवा लिए थे दराज से, बहुत बेहतरीन आए थे, बट वो जब आए तो जनाब मैंने तो रख दिया। आमतौर पर मुझे नहीं पता था कि उसको मैंने थोड़ी हिफाजत से रखना है, थोड़ी मेरे से मिस्टेक हुई, मैंने ऐसे ही रख दिया। बरसातें आई गुजर गई और जब मैंने खोला तो उसमें नमी सारी। अच्छा जी, ये देखें जी, अब ये तीनों पेपर हमारे रेडी हो गए। अच्छा जी, मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है, नादिया फेमस कोन केक बना दे ट्रेंडी, और मुझे वो नहीं पसंद, नहीं पसंद। पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब ट्रेंड आ रहे हैं। मैंने तो केक का मजाक बना के रख दिया, इन्होंने कार्टून बना दिया केक को। अच्छा, कार्टून भी बनाया, कॉमिक केक भी बना दिया। चले यार, केक तो है ना, चुन्नी से चुन्ना केक होता चला जाता है, एंड पे केक खत्म हो गया ना, टॉफ़ी रह जाने, केक वाली टॉफ़ी आएगी, वो मुंह में डालो, लो जी हैप्पी बर्थडे होगी तड़ी। अब तो मुझे लगता है यही होना है, इस कदर स्यापा इन्होंने केक का डाल दिया कि केक ना हो गया। मतलब यार, इतना छोटा क्यों कर रहे हो केक को? पेस्ट्रियाँ तो पहले भी मिलती थी,
अब तुम कोन केक पे आ गए, बेंटो केक पे आ गए, उससे आगे पता नहीं, मैंने कहा ना टॉफ़ी केक आ गया, देख लो, लिख लो मेरी बात, अगला ट्रेंड ना टॉफ़ी में ही होना है। फिर आपने कहना हाँ नादिया ना, मैं पहले ही बताया था, देखा ना मैंने पहले ही आपको प्रिडिक्ट कर दिया। अच्छा जनाब, ये मेरी क्रीम पड़ी हुई थी, बच्चे हुई थे, मैं कहा चल यार ये आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपने ना जो भी बॉर्डर बनाना है जिसके ऊपर आपने ये जो पेपर रखना है ना, वो आपने हाइटेड थोड़ा सा ऊंचा बनाना है। ये मेरी क्रीम तो ज़्यादा परसों की पड़ी हुई थी, थोड़ी सी ऐसे ढीली ढीली सी हो गई है। अगर अच्छी वाली विप हुई होती मैं इसको विप कर भी सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं कहा मैं क्यों करूँ फिर मुझे बीटर के रॉड्स भी धोने पड़ने थे, तो थोड़ी सी मैं सुस्त हूँ, इस वजह से मैंने नहीं किया। और मैंने इसी तरह से इसको पाइप कर दिया। अब इसके ऊपर मैं आपको पेपर रख के जला के दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, स्लो करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा किस में से एशेस निकले हैं पेपर से, किस में से नहीं निकले, और कौन सा देर से बर्न हुआ है, और मैं किसको रिकमेंड कर रही हूँ। ये तीनों चीज़ें आप देखोगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ये सबसे पहले मैंने क्या रखा है जनाब, मैंने रखा है जी बटर पेपर। ये बटर पेपर आम नॉर्मल बटर पेपर है जो कि हम अक्सर बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जी आप अगर तो आप दूर दराज इलाका में रहते हो जहाँ पे इस तरह की चीज़ें, वेफर पेपर टाइप चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है, तो मिलता ही होएगा, उससे फिर काम चला सकते हैं। अगर ना मिले तो उससे भी सस्ता काम करना है तो हम ये 15 रुपये का बटर पेपर ला के यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, बटर पेपर का एक ये ज़रूर है कि फटाफट से ना, ये बहुत डेलिकेट है और जलता भी बड़ी अच्छे से जल्दी से। मतलब मैंने नहीं यूज़ किया था, बट मुझे किसी ने बोला तो फिर मैंने जो है इसको यूज़ किया तो मुझे मज़ा आया, अच्छा लगा कि अच्छा काम करता है। ये देखिए जनाब, ये जल्दी से बर्न हुआ है और इसके बाद इसकी एशेस भी इतनी ज़्यादा नहीं गिरी, या मेरे ख्याल से गिरी भी हैं तो क्रीम के ऊपर ही गिरी हैं। लेकिन हम इसको कितने देंगे, 10 में से 10 आउट ऑफ कितने दूँ, 9 दे देती हूँ, है ना, 9 आउट ऑफ 10 दे देती हूँ। लेकिन मुझे इसके सॉगीनेस का कोई आइडिया नहीं है कि अगर फ्रिज में पड़ा रहेगा सॉगी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मैंने इसे अपने केक पे कभी नहीं लगाया। आप में से किसने लगाया है और उसको लगा के कितनी देर फ्रिज में रखा उसके बाद बर्न किया, वो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, अब आ गया जी ये हमारा सो कॉल्ड फायर पेपर, जो कि टिकन सेल हो रहा है फायर पेपर के नाम पे। इसको हम बर्न करके देखते हैं जनाब। बर्न तो ये भी अच्छा हुआ। अच्छा, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही, अब ये देख रहे हो इसमें से धुआं निकल रहा है, इट कैन बी हार्मफुल, ठीक है। अब आप ये देखिए, जब ये बर्न हो गया और ये थोड़ा सा जैसे इसमें ना प्लास्टिक, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, बट इसके अंदर मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्लास्टिक की ना कोई होंगी तारें, क्योंकि ये जला है, ये नीचे भी चिपका है इसके ऊपर, क्या कहते हैं हमारे केक बोर्ड के ऊपर। तो देखो नीचे अगर आपने कोई पिक्चर रखी हुई है उसके ऊपर, तो इसके एशेस गिरेंगे और वो जलने का भी खतरा है। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जो तस्वीर है वो इस तरह से बर्न हो। अब आ गया जनाब जी वेफर पेपर, मेरा फेवरेट पेपर। अब आपको मैं क्या बताऊँ, आप लोगों ने 10 में से आप लोग रेटिंग कीजिएगा। मैं तो वेफर पेपर को 10 आउट ऑफ 10 देती हूँ, क्योंकि इसका मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक तो बर्न भी अच्छा होता है, दूसरा इसमें कोई ख़ास स्मेल नहीं आती है, तीसरा इसके एशेस इतने ज़्यादा नहीं गिरते, चौथा ये फ्रिज में भी बहुत सही रहता है 6-7 घंटे तक, अगर आप लगा के रख दो तब भी अच्छे से बर्न हो जाता है, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की छोटी सी मुन्नी सी प्यारी सी छोटा पैकेट बड़े धमाके वाली वीडियो, आपको अच्छी लगेगी और अब आपको यकीनन क्लियर हो गया होगा, ख़ास तौर पे हमारी जो है जी सवेरा, आपको क्लियर हो गया होगा कि जानी आप पता चल गया ना कि कौन सा पेपर अच्छा है। बटर पेपर यू कैन यूज़, और मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी वेफर पेपर, आप इससे काम चलाइए। वेफर पेपर आपको हर जगह से मिल जाता है और बहुत अफोर्डेबल भी रहते हैं, और मेरे ख्याल दराज से आपको मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे भी बड़ी अच्छी चीज़ों के काम चल जाते हैं। दराज वाले जो है फ्लैश पेपर जिनको बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा ना जल्दी से सौगी हो जाते हैं, फिर क्या फ़ायदा है, आपके पैसे भी ज़ाया हों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। ज़ालमो कह दूँगी ना, ज़ालमो फिर सबने कहना नहीं आप ही, हम तो करते हैं, हम तो देखते भी हैं पूरी, इसलिए प्यारी खूबसूरत लोगों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह नई अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आती रहूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।